जय जिनेन्द्र साथियों, आज हम आपके सामने लाए हैं श्री भक्तामर स्तोत्र का काव्य नंबर 34। तो इस काव्य में अष्टप्रातिहार्य के भामंडल, जो भगवान के पीछे भामंडल लगता है, उसका वर्णन है। तो पहले जान लेते हैं इसकी महिमा कि गर्भ रक्षक है। ये 34 नंबर का काव्य गर्भ रक्षक है। गर्भ की रक्षा करने के लिए जो भी गर्भवती स्त्री हैं वे अपने गर्भ की रक्षा करने के लिए इस काव्य का पठन अवश्य करें, जिससे उनकी गर्भ की रक्षा पूरे 9 महीने अच्छे से हो सके और बच्चे के भीतर संस्कार प्रस्फुटित हो सके। तो आइए सीखते हैं। शुंभत प्रभा वलय भूरि विभा विभोत्से लोकत्रये द्युतिमतां द्युति माक्षिपन्ति प्रोद्यत दिवाकर निरंतर भूरि संख्या दीप्त्या जगत्यपि निशामपि सौम्याम। एक बार फिर से बोलते हैं। शुंभत प्रभावलय भूरि विभा विभोत्से लोकत्रये द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ति प्रोद्यत दिवाकर निरंतर भूरि संख्या दीप्त्या जगत्यपि निशामपि सौम्यां। रिद्धि ओम ह्रीं अर्हं नमो खेलो सही पत्ताणम ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। मंत्र ओम नमो ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ह्रौं पद्मावत्यै देव्यै नमो नमः स्वाहा। ओम प च य म ह्रां ह्रीं नमः। इसका भावार्थ समझते हैं। वे श्रीमान तुंगाचार्य कहते हैं, हे तेजो राशि, मतलब तेजो राशि, तेज जो प्रकाश है उसकी राशि, उसका समूह, आपकी दिव्य देह से निकलने वाली किरणों से जो अत्यंत शोभनीय प्रभामंडल बनता है। पहले जो इसके पहले वाले काव्य में बताया कि प्रभु के हर शरीर के हर अंग अंग से, हर रोम रोम से बहुत सुंदर प्रकाश निकलता है, बहुत तेज प्रकाश निकलता है। तो उसी को कहा गया, जो वो प्रकाश निकलता है वो प्रभामंडल जो होता है उसी को आभामंडल कहा जाता है। उस प्रभामंडल की जगमगाती हुई ज्योति, जो उस प्रभामंडल की ज्योति है, वो असंख्य सूर्यों के एक साथ, मतलब हजारों हजार सूर्य एक साथ यदि उदित हो जाएं तो उसके समान उसकी रोशनी होती है उस प्रभामंडल की। तीनों लोकों में जितने भी चमकीले दैदीप्यमान पदार्थ हैं, मतलब जितने भी आप सोच सकते हैं चमकीले दैदीप्यमान पदार्थ, मतलब चमकने वाले पदार्थ हैं, उन सभी को वह तिरस्कृत करती है। जो उसकी कांति होती है प्रभामंडल की, भगवान के आभामंडल की, तो वो उन सभी चमकीले पदार्थों को पूरी तरह तिरस्कृत करती है, मतलब फीकी करती है। तथा चंद्रमा के समान शीतल होने पर भी, चंद्रमा के समान शीतल भी है, क्योंकि प्रभु के गुण तो अनंत अनंत हैं और वो शीतल भी होते हैं प्रभु के गुण। तो वो शीतल होने पर अपनी प्रभा से, अपने जो ज्योति है उससे रात्रि के अंधकार को भी समाप्त करती है। यहाँ पर देखिए आप, सूर्य से भी तुलना की गई और चंद्रमा के प्रकाश से भी तुलना की गई है उनके प्रभा मंडल की। तो अतः युगों युगों से अंधकार पूर्ण गुफा, मतलब युगों युगों से जो अंधकार में रह रही है जो गुफा है, तो उसमें भी सूर्य का प्रकाश पहुंच जाता है। जो गुफा में सूर्य का प्रकाश पहुंच जाता है, सूर्य तो वहां नहीं जाता, उसका प्रकाश वहां पहुंच जाता है। तो उसी प्रकार हे, जब ये गर्भ रक्षक कहा गया ना, तो गर्भ में जो शिशु होता है वो एक अंधेरी गुफा के समान, उसको लगता है मैं अंधेरी गुफा में हूँ। तो वहां पर भी इसको वहां से रिलेट करेंगे कि वहां गर्भ के भीतर भी वो प्रभु का प्रकाश
वहां तक पहुंच जाए। इसलिए ये गर्भ रक्षा का श्लोक कहा गया है कि वहां तक इसको पढ़ने से आपके गर्भ तक, उस शिशु तक प्रभु की भक्ति की शक्ति पहुंच जाती है। इसी प्रकार आपके आभा मंडल की किरणें, जैसे गुफा के भीतर सूर्य का प्रकाश पहुंच जाता है, सूर्य वहां जाए या ना जाए, उसी प्रकार आपके आभा मंडल की किरणें हमारे आवृत मति, मतलब हमारे द्वारा कमाए हुए मति श्रुति ज्ञान, जो हमने जन्मों जन्मों से कमाया हुआ है, जो गलत सलत जो भी ज्ञान कमाया है हमने, उसको भेद कर हमारे साथ साथ जन्मों के ज्ञान का दर्शन करवा देती है। तो इसमें क्या आश्चर्य है कि जो प्रभु के गुणों की आनंद लेता है, प्रभु की भक्ति में डूब जाता है, तो उसके भवों का भी जो कर्म होते हैं, कर्म रूपी बंधन होते हैं, वो क्षण भर में कट जाते हैं। तो इसी प्रकार आप सभी भी डूबिए प्रभु की भक्ति में। आप सभी को मेरा जय जिनेंद्र।